दोस्तों आज की जो ये कहानी है थोड़ी सी अजीब है और विचित्र सी लगने वाली है, लेकिन यह सच्ची घटना है। और दोस्तों मेरे गोपाल चैनल पर यह वीडियो आएगा और मेरे गोपाल चैनल पर इस तरह की अजीब और विचित्र कहानियां मैं लेकर आता हूं, क्योंकि उस चैनल का कंटेंट यही है। आज की जो ये कहानी है, जो ये घटना घटित हुई है, बड़ी ही रूह कपा देने वाली है। और इस घटना को हमें उसी घटना के अंदर के एक पात्र ने बताया है जिनके साथ ये घटना घटी है। उनमें से एक आदमी ने हमें ईमेल किया है और कहा है साहब आप हमारी इस कहानी को ज़रूर लोगों के सामने बताइएगा। दोस्तों बड़ी ही रोमांचक कहानी है और एक सिहरन सी पैदा करने वाली कहानी है, तो इसको पूरी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों 1996 की बात है। 1996 में अमन नाम का एक लड़का जो कि 12वीं क्लास में पढ़ता था, और 12वीं क्लास में पढ़ता है, उसके माँ बाप हैं। 12वीं क्लास में पढ़ जैसे रहा है तो उसको शहर जाना पड़ता है गांव से साइकिल उठा करके। गांव से वह साइकिल उठाता, सुबह सुबह जगता 6 बजे, नहा धो करके, और फिर उसके बाद दोस्तों वह साइकिल लेकर के पढ़ने के लिए अपना बस्ता साइकिल पर रख करके शहर की तरफ निकल जाया करता। अब शहर से जब वह वापस आया करता है तो ठीक दोपहरी पड़ा करती और सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक उसको कोई भी नज़र नहीं आया करता है। अब तो दोस्तों रास्ता सुनसान होता है और अकेला यह जाया करता है। रोज़ रोज़ का जाना आना होता है। एक दिन की बात है, ये थोड़ा थक गया था, और जब ये थक जाता है तो यह सोचता है कि आज मैं शॉर्टकट रास्ते से घर जाऊंगा। यानी कि जैसे स्कूल में गया था, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की होती है, तो वहाँ पर ये थक गया था, गर्मियों के दिन थे। अब यह वहाँ से वापस आते वक्त सोचता है कि आज मैं गाँव शॉर्टकट जंगल वाले रास्ते से जाऊँगा। एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता था जंगल का, लेकिन कोई भी इंसान उस रास्ते से होकर नहीं आया करता था। लेकिन दोस्तों इस लड़के अमन को पता था उस रास्ते का, तभी यह अपनी साइकिल को जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ देता है। और जैसे ये जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ देता है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको सौरभ के बारे में बता देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको अमन के बारे में बता देना चाहता हूँ। यह अपने सपनों की दुनिया में खोया रहा करता, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करता। एक दो बस इसके दोस्त थे स्कूल के अंदर, और यह अपने आप को फिल्मी दुनिया में ज़्यादातर माना करता है और सोचा करता है कि यह एक हीरो है और यह हीरो की तरह रहेगा अपनी ज़िंदगी में। तो यह फिल्मी हीरो अपने आप को समझता था। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मियों में यह स्कूल जाता है और उधर से जब यह थक जाता है तो सोचता है शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूँ जंगल वाला। अब शॉर्टकट रास्ते से अपनी साइकिल को यह गुजारने लगता है। चले जा रहा था, पैडल पर पैडल मारे जा रहा था। ठीक दोपहरी थी और पूरी तरह से पसीने से इसका शरीर तरबतर हो रहा था। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जंगल के बीच जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर 18 साल की एक लड़की इसको बैठी हुई दिखाई देती है, जिसका बदन इतना गोरा था कि मानो जैसे कोई परी हो, और कपड़े बिल्कुल सफ़ेद, बहुत ही सुंदर वह लग रही थी। अब तो दोस्तों यह उसको दूर से देखता है तो वह दूर से ही इतनी चमक रही थी कि अब यह लड़का सोचता है कि मुझे मेरी हीरोइन मिल गई, और यह सीधा उस लड़की के पास जाकर के साइकिल रोक देता है और साइकिल से एकदम से उतरता है और लड़की की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगता है। और पहली ही नज़र में वह उसको अपनी हीरोइन समझ बैठा था और जाकर के अब उसके पास खड़ा हो जाता है। पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब वह लड़की बताती है कि मेरा नाम सुनैना है। और उसके बाद वह पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी गर्मी में, यहाँ पर तो कोई इधर उधर बस्ती भी नहीं है और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो। तो वह बताती है कि मैं शहर में रहा करती थी, एक दुकान पर काम किया करती थी, लेकिन 5 साल पहले मेरे पिता की मौत हो गई और अब शहर में रहने का कोई औचित्य बन नहीं रहा, कोई परिस्थिति बन नहीं रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर बस्ती है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो दोस्तों यह बात सुनकर लड़का आगे की तरफ नहीं सोचता है। अब वह उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो रहा था और उसके बाद वह वहाँ पर बैठ जाता है उसके पास बात करते करते, और अब और भी बातें उससे पूछने लगता है कि तुम कहीं कोई पढ़ाई लिखाई करती हो या फिर क्या काम करती हो। तो वह अपने बारे में बताती रहती है कि मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और काम करना चालू किया था और उसके बाद मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। तो लड़का पूछता है क्या तुम्हारे और दोस्त हैं, लेकिन वह कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो लड़का एकदम से कह देता है कि मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त, क्योंकि लड़के के मन में तो बुलबुले उठ रहे थे। बहुत ही सुंदर लड़की आज उसको मिल चुकी थी। कहाँ तो वह गुमसुम रहा करता था, किसी से बातचीत भी नहीं किया करता था, और आज उसको एक 18 साल की एक खूबसूरत लड़की मिल चुकी थी और उससे वह दोस्ती करना चाहता था।
तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही वह ये कहता है उस लड़की से, सुनैना से, कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, तो अगले ही क्षण वह लड़की बोलती है कि मुझसे दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें रोज़ मुझसे मिलना होगा। एक भी दिन तुम मुझसे नहीं मिले तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब लड़का अपने ही फ्लो में था। उसको तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, ठीक दोपहरी में भी लू चल रही थी, लेकिन उसको ठंडी हवाएं लग रही थी। वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे हर रोज़ मिलने के लिए आया करूँगा, क्योंकि मैं यहीं से तो स्कूल जाता हूँ। तो लड़की कह देती है ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है अपनी साइकिल उठाता है और गांव की तरफ चलने लगता है। अब तो वह हवाओं में, फिजाओं में उड़ने लगा था, और भाई अब तो वो हाथ छोड़ करके साइकिल चला रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देखता कि उस लड़की की तरफ, और लड़की उसको दूर से दिखाई देती। इसी तरह से बहुत खुश, अपने दिमाग में मगन, और अपने घर पहुंच जाता है। आज वह जब घर पहुंचा था तो उसकी मम्मी नोटिस करती है कि आज ये बहुत खुश है, वरना तो यह उदास उदास सा इसका चेहरा उतरा हुआ, मानो जैसे ज़िंदगी में इसको कोई इंटरेस्ट ही ना हो। लेकिन आज वह खुश था। लेकिन माँ बाप को क्या चाहिए, बच्चे खुश रहें, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तो दोस्तों आज वह घर जाकर खाना भी काफ़ी अच्छा खाता है और बहुत ही अच्छा उसका मूड हो जाता है। इधर उधर जाता, मम्मी किसी काम को बोलती तो हंसकर जवाब देता, भागकर उस काम को करता। इस तरह का अब यहाँ पर माहौल हो गया था। अब तो दोस्तों रात होती है और रात को भी वह अपनी उस प्रेमिका के सपनों में खोया हुआ था और इंतजार कर रहा था कि कब सुबह होगी और कब मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल से आते वक्त कब अपनी प्रेमिका से मिलूंगा, अपनी हीरोइन से मिलूंगा। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन वह स्कूल में जाता है और स्कूल में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है भाटिया। उसको बताता है कि यार मुझे मेरी सपनों की रानी मिल गई, मुझे मेरी हीरोइन मिल गई। भाटिया कहता है क्या चक्कर है, क्या बात कर रहा है तू? तो इतने में ही कहता है अमन कि मैं जिस जंगल के रास्ते से जा रहा था ना, उस जंगल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक 18 साल की सुंदर सी लड़की मुझे मिली है और उसने मुझसे दोस्ती भी कर ली है और मैं जल्दी उससे प्यार का इजहार करने वाला हूँ। और जैसे ही 12वीं क्लास मेरी पास हो जाएगी उसको लेकर मैं शहर चला जाऊँगा अपनी हीरोइन को लेकर के। अब भाटिया ये भी कहता है कि यार वो जंगल में मिली है, पता नहीं कौन है, कहाँ उसका घर है, इतने जंगल में वह क्या कर रही थी। तभी दोस्तों अमन कहता है कि अरे जंगल में भी बस्तियाँ होती हैं, हम ही कौन से इतने बड़े शहरों में रहने वाले हैं, हम भी तो गांव में रहते हैं, ऐसी वो किसी बस्ती में रहती होगी। अब अपने दोस्त की बात को वह काट देता है और उसके बाद वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। और उसके बाद दोस्तों छुट्टी जैसी होती है तुरंत अपनी साइकिल उठाता है, बस्ता रखता है और सीधा वह जंगल के रास्ते चलने लगता है। दोस्तों उसके गांव से उस स्कूल में पढ़ने के लिए कोई और बच्चा नहीं जाता था, उसको अकेले ही जाना, अकेले ही आना पड़ता था। बाकी उसका जो दोस्त था भाटिया वह तो शहर का ही था। तो उसके बाद जंगल के रास्ते वह फिर से अपनी साइकिल को दौड़ाए जा रहा था। फुल स्पीड में साइकिल थी और मिलने की उम्मीद थी अपनी प्रेमिका से। सीधा दोस्तों वह उसी जगह पर जाकर रुकता है और वहीं उसी पेड़ के नीचे उसकी प्रेमिका सुनैना बैठी हुई थी। उसको देख करके वह साइकिल को एक साइड में खड़ी करके पहुंच जाता है उसके पास और फिर से उससे मीठी मीठी बातें बतियाने लगता है। अब तो वह उसकी गोद में भी लेट जाता है और उससे उसके साथ ठिठोलियाँ करने लगता है। और आज वह उससे एकदम से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब यह बात सुनने के बाद जो सुनैना नाम की लड़की थी वह उससे कह देती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो लड़का कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितना भी वक्त ले लो। अब खूब ठिठोलियाँ हंसी मजाक करने के बाद एक दूसरे की बाहों में सिमटने के बाद अब लड़का फिर से अपने घर की तरफ चलने लगता है और बार बार वह मुड़कर देखता। और दोस्तों अब तो वह साइकिल को हेलीकॉप्टर बना देता है क्योंकि उसको पता नहीं कौन सी खुशी अंदर से हो रही थी। घर चला जाता है, जाकर बहुत खुश है। माँ बाप भी देख रहे हैं भाई लड़का अब तो आजकल बहुत खुश रहने लगा है, चलो अच्छी बात है। अब होता है तीसरा दिन। दोस्तों तीसरे दिन अब उस लड़के अमन के घर पर उसका मामा आ जाता है और तीसरे दिन वह मामा आकर के कहता है अमन से कि अमन तू ऐसा करना, शहर जाएगा और शहर से मिट्टी के तेल की एक कट्टी लेकर आ जाना, यानी कि मिट्टी के तेल की एक कैन ले आना उधर से। मिट्टी का तेल अगर बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते हो, केरोसिन जो ऑयल होता है उसको मिट्टी का तेल कहते हैं। पहले गांव में बहुत बंटता था कोटे पर, लेकिन अब नहीं बंटता है। तो अब जो अमन होता है वह कहता ठीक है मामा जी। अब दोस्तों तीसरे दिन वह स्कूल फिर से जाता है। पीछे कैन थी जिसमें मिट्टी का तेल लेकर आने वाला था। उसके बाद वह शहर से मिट्टी का तेल उस कैन में भरवाता है और वापस आने लगता है। लेकिन आज उसके मन में संशय था। वह सोचता है कि यार मैं इस मिट्टी के तेल की कैन को साइकिल पर रखकर अगर जंगल के रास्ते
जाऊंगा तो मेरी प्रेमिका मिलेगी और मुझे देखकर हंसेगी, यह तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आज मैं ऐसा करता हूँ, सीधा सड़क सड़क जाता हूँ घर और उससे कल मिल लूँगा। तो यह वह डिसीजन लेता है। हालांकि उसने छाती पर पत्थर रखा था, बड़ा ही टफ डिसीजन था, क्योंकि अब तो वह रात दिन अपनी प्रेमिका के सपने देखा करता था, लेकिन उसको अब मजबूरी थी। तो वह अपने मिट्टी के तेल की जो कैन थी उसको साइकिल पर रख करके आज बिना मिले ही अपने घर पहुंच जाता है। और घर जा कर के दोस्तों वह मिट्टी का तेल अपने मामा को दे देता है। उसके बाद वह थोड़ा सा उदास था आज, और दिन खुश रहा करता था। अब उसके बाद उसकी माँ उसको जब खाना दे रही थी तो कह रही थी, अरे तू तो रोज़ खुश रहता है, आज थोड़ा उदास क्यों है? लड़का एकदम से माँ से बोलता है, माँ कोई दिक्कत नहीं है, कल से फिर खुश हो जाऊँगा। यानी कि मन मन में ये था कि कल प्रेमिका से फिर मिलूँगा। अब तो उसके बाद दोस्तों हो जाती है रात। रात के समय में अमन खाना पीना खाने के बाद सो जाता है, और रात को सोते समय उसको एक सपना आता है। दोस्तों सपना बड़ा भयानक था। जो उसकी प्रेमिका थी सुनैना, वह उसी जंगल में जाता है साइकिल से सपने में, और उसी जंगल में जो सुनैना थी उसकी प्रेमिका वह पेड़ पर बैठी हुई थी, उसके पांव उल्टे थे। और दोस्तों यह जाकर के वहाँ पर साइकिल रोक देता है और यह अपनी प्रेमिका से कहता है कि तू उस पेड़ पर क्या कर रही है? सुनैना पेड़ से एकदम से कूद जाती है नीचे। और दोस्तों अब सुनैना अमन की आंखों में आंखें डाल करके और जोर जोर से कहने लगती है कि तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? अब तो यह बात सुनने के बाद अमन कहता है कि मुझे कोई काम लग गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन दोस्तों इतने में ही जो सुनैना होती है वह अमन की गर्दन को पकड़ लेती है और जोर जोर से बोलने लगती है, बोलते बोलते कि तू क्यों नहीं आया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अगर दोस्ती करूंगी तो तुझे मुझसे मिलने के लिए रोज आना पड़ेगा। यह बोलते बोलते सुनैना का चेहरा एक चुड़ैल के चेहरे में बदल जाता है, यानी कि बहुत ही भयावह चेहरा। अब तो दोस्तों जैसे ही यह चेहरा वह देखता है, सपने में चल रहा था सारा कुछ, और बार बार वह बोल रही थी कि अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अब दोस्तों घबरा जाता है अमन और एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह चीख पड़ता है। एकदम से उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है, कहती है क्या हुआ? लेकिन वह एकदम से जाग कर सोचता रहे यह तो सपना था। अपनी माँ से कहता है कुछ नहीं हुआ मम्मी, और फिर से वह सो जाता है। दोस्तों अब वह फिर से जैसे सोता है तो फिर उसको सपने आने लगते हैं। कभी सपने में वह साइकिल पर पीछे बैठ जाती है, उसी जंगल में साइकिल लेकर जाता है सपने में, और सुनैना उसकी साइकिल के पीछे बैठ जाती है। कभी उसका चेहरा बदल जाता है, कभी वह उसके साथ दौड़ने लगती है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। और कभी दोस्तों वह उसकी साइकिल के एकदम आगे आ जाती है, कभी किसी पेड़ पर उछल कर चढ़ जाती है, और कभी उड़ जाती है, कभी नीचे लेट जाती है। इस तरह के कृत्य उसके सपने में हो रहे थे। उसके बाद वह दूसरे दिन स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाने के बाद उसका एक ही मित्र था भाटिया। अब भाटिया से वह फिर से बात करता है और कहा कि यार सुनैना तो सपने में मुझे चुड़ैल के रूप में दिखी थी। अब जो भाटिया होता है वह थोड़ा समझदार था। भाटिया ने कहा तेरे गले पर यह निशान क्या है? अब जो अमन होता है वह कहता निशान? कैसा निशान? तो वहीं स्कूल में एक शीशा रखा हुआ था। अब जो अमन होता है शीशे में जाकर अपना चेहरा देखता है तो उसके गले पर खरोंच के निशान थे, जैसा कि सपने में उसकी प्रेमिका ने चुड़ैल बनकर उसके गले को दबाया था, तो उसके नाखूनों से उसके गर्दन पर खरोंच के निशान बन गए थे। यह निशान देख करके लड़का और घबरा जाता है और एकदम से वो भाटिया से कहता है कि यार ये तो मेरा जो गला है मेरी प्रेमिका ने दबाया था चुड़ैल बन करके रात सपने में, और ये निशान यहाँ पर कैसे आ गए? अब तो दोस्तों जो उसका दोस्त होता है वह उससे कहता है कि तू जंगल से मत जाना, तू सीधा अपने घर पर जाना रास्ते रास्ते। अब तो जो अमन होता है आज वो जंगल के रास्ते नहीं जाता है और सीधा अपने घर पर पहुंच जाता है। अब घर पर दोस्तों आज और ही अजीब अजीब की घटनाएं होने लगती हैं। घर पर जैसे ही वह पहुंचता है तो उसको अपनी मम्मी के अंदर, अपने पापा के अंदर, घर के और बाकी सदस्यों के अंदर सुनैना का चेहरा नजर आने लगता है। अब तो यह सारा नज़ारा देख करके वह घबरा जाता है और उसको बुखार चढ़ जाता है। अब जब उसको बुखार चढ़ता है तो उसके मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि इसको दिमागी बुखार चढ़ गया है। उसके बाद दोस्तों उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। 5 दिन तक वह जगता नहीं है, और 5 दिन बाद जब वह जगता है तो अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर कहता है कि मम्मी 5 दिन तक जब मैं बेहोश पड़ा था ना बेड पर, तो मेरे सिरहाने पर सुनैना बैठी हुई थी।
अब तो दोस्तों वह कहता है वही सुनैना जिससे मैं जंगल में मिलता था। यह बात सुनने के बाद जो मम्मी होती है उसकी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांपने लगती है और अपने पति को बताती है कि मामला यहाँ तक बढ़ गया है। अब जो माँ बाप होते हैं वह तुरंत अब जो माँ बाप होते हैं यह बात सुन करके कि बच्चा कह रहा है कि जो सुनैना थी जिससे मैं प्यार किया करता था पिछले 5 दिन से मेरे बेड पर बैठी है मेरे पास, यह बात सुनकर माँ बाप भी डर जाते हैं। और दोस्तों माँ बाप उसको एक पास में एक पुजारी होता है वहाँ पर ले जाते हैं, क्योंकि अब उनको पता लग चुका था कि उनका बेटा किसी बुरी शक्ति के काबू में आ गया है। पुजारी के पास जैसे उस बच्चे को ले जाया जाता है, पुजारी उसको देखते ही बता देता है कि यह लड़का जंगल में किसी चुड़ैल से मिलता है और वो चुड़ैल कई सालों से भटक रही है। जब तक वो किसी युवक की जान नहीं ले लेगी तब तक वह मुक्त नहीं होगी। अब यह बात सुनने के बाद माँ बाप भी हैरान, माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों पुजारी कुछ ट्रीटमेंट उसका करता है, जो भी कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, और अब ट्रीटमेंट करने के बाद 4-5 दिन तो वह सही रहता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद वह फिर से रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मुझे सुनैना से मिलना है, मुझे सुनैना के पास जाना है। अब तो उसके माँ बाप उसको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब माँ बाप को लगता है कि पड़ोसी अड़ोसी क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ रहे थे कि ये क्या हो गया। तो माँ बाप यही कहते बीमार हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग का बुखार चढ़ गया था। बार बार कहता मुझे सुनैना से मिलना है, दहाड़े मार मार कर रोता। सुबह से शाम हो जाती है, शाम को उसके पिता थोड़ा सा लगा लिया करते थे, यानी कि पी लिया करते थे दारू वगैरह। शाम को उसके पिता शराब पीकर वापस आते हैं, वह देखते हैं कि अभी भी रो रहा है सुनैना के लिए, तो उसमें 2-4 लात घूंसे मार देते हैं और उसके बाद अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों रात के समय में वह लड़का अपने पलंग पर खड़ा होता है और पंखे से रस्सी डालकर झूल जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही उसके माँ बाप जब उसके कमरे में जाते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। दोस्तों बेटा हाथ से जा चुका था, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका था एक बुरी आत्मा के चक्कर में फंसने के बाद। और दोस्तों यह कहानी हमें उसके दोस्त भाटिया ने मेल की है और कहा है साहब यह सच्ची घटना है, 1996 की यह घटना है, क्योंकि 1996 में ऐसा दौर था। आजकल तो लड़के लड़कियां व्हाट्सएप पर चैटिंग कर लेते हैं, लेकिन 1996 में लड़के को कोई लड़की दोस्त बनने को मिल जाए तो वह अपने भाग्य समझता था। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यह घटना घटित होती है। भाटिया ने यह भी लिखा है, सर कोई माने या ना माने मेरे हाथों से मेरा दोस्त गया है और मेरे दोस्त की कहानी को लोगों के सामने पेश ज़रूर करिएगा। मैं अपने दोस्त की खातिर ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तभी दोस्तों मैं कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। अब आपको जो लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है किसी बुरी आत्मा के चक्कर में फंसकर किसी की जान जा सकती है, या फिर नहीं हो सकता ऐसा? जो भी आप सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार जब दिन बुरे होते हैं ना तो उल्टी सीधी हवाएं लग जाती हैं लोगों को, और जब दिन सही होते हैं ऊपर वाले का नाम जब चलता रहता है तो किसी की औकात नहीं है कोई टच कर जाए। तो ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इस कहानी को जिस भाई ने देखा है, यानी कि इस तरह की जो कहानियां जिस भाई को पसंद हैं, वो हमारे मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उस चैनल पर इसी तरह की कहानियां मैं लेकर आता हूं। इसी तरह का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है, लोगों से आप बीती की कहानियां भी इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं। तो चलिए नाम लेते हैं लोगों के। हमारे साथ है सुशील चौधरी भाई हमारे, जो कि कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्टेड इंसान हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं। नईम अहमद हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ जयेश विसारिया जी हैं। सुदेश सर जी क्या बात है, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा है, बेस्ट साउंड। जयेश विसारिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू माली हमारे भाई कमेंट करते हैं। और अनूप वर्मा कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। उसके बाद सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं जो कि हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। और नवल पटेल कमेंट करते हैं। सूरज डीओ कमेंट करते हैं। सलाउद्दीन खान कमेंट करते हैं। सुखबीर रॉय हमारे भाई कहते हैं, सर जी वीडियो बनाने का आपको इतना ज्ञान है, हम लोग सुनते हैं, हम लोगों को भी काफ़ी ज्ञान आया है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुखबीर रॉय जी, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे जी। साहब विर्क कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। मोहम्मद कमेंट करते हैं। और टीकम शर्मा हमारे भाई
कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का, जो भी भाई हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। अगला प्रोग्राम मेरे गोपाल चैनल पर फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप हमें अपना प्यार दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और सच्ची घटनाओं से रिलेटेड यह है, थोड़ी हॉरर कहानी हो जाती है लेकिन होती ये सच है, लोगों के साथ आप बीती जो होती है वो लिखते हैं और उन कहानियों को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।